मंगलचरण प्रारंभ करते हैं। लवरहंतारणं लमुसिद्धारणं लवायरियाणं लमुवच्छायाणं लमुलोये सर्वसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बलि मंगलम कुंज कुंदाजो जयनिधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। जीवमजीवमदभं हीनवर्वसेन देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। 45वीं गाथा की चर्चा अपनी पूर्ण हो चुकी थी। सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ करते हुए सबसे पहले एक दिश चारित्र की जो चर्चा थी वह 45वीं गाथा में की गई थी। 46वीं गाथा में सकल चारित्र का वर्णन यहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है। पृष्ठ क्रमांक 223 देखिए उत्थानी का। अब उसी व्यवहार चारित्र से साध्य निश्चय चारित्र का निरूपण करते हैं। यानी व्यवहार चारित्र और व्यवहार चारित्र से जो साध्य है, माने व्यवहार चारित्र को साधक का और साधन का और निश्चय चारित्र को साध्य का, माने व्यवहार चारित्र के माध्यम से निश्चय चारित्र को साधा जाता है। कल थोड़ी सी चर्चा अपन ने की थी, माने साध्य साधन पन्ना जो यहाँ पे बन रहा है, साधन का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि राग करते करते चारित्र हो जाएगा, लेकिन राग पूर्वक चारित्र होता है और चारित्र के साथ फिर राग पाया जाता है, इसलिए उसको साधन पना कहा जाता है। ये वास्तव में राग के अभाव पूर्वक ही जो यथार्थ चारित्र है, पूर्ण चारित्र है, वो प्राप्त होता है। 46वीं नंबर की गाथा है, गाथा का पाठ अपन करते हैं। बहिरभ्यंतर किरिया रोहो भव कारणपणासठम् प्राणेस्य जं जिणोत्तम तं परमं सम्मचारितं। क्रियारोकी आत्म तो गए अवलोकी अप्रवंदे अभाव में ज्ञानी गए परमचारे। देखिए बहिरभ्यंतर क्रिया की बहि और अभ्यंतर माने बहिरंग क्रिया और अंतरंग क्रिया, इन दोनों प्रकार की क्रिया का निरोध होना, माने इन दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का अभाव होना। भव कारणपणासठम् कि यह भव कारण के अभाव का कारण, माने भव के नाश का कारण है। माने भव का नाश माने मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता ही मोक्ष है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये भव के कारण, भव कारण के भव नाश के कारण है। तो बहिरभ्यंतर क्रिया माने बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार की क्रियाओं का निरोध होना, यह भव के कारणों के अभाव का कारण है। ऐसा जिणोत्तम माने जिन्हें भगवान द्वारा कहा गया है, उसे जिणोत्तम जिन्हें भगवान ने कहा है। क्या कहा है? राणी से परमम चारित्रम, कि ऐसे ज्ञानियों को परम सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। देखिए गाथा का अर्थ देखते हैं। संसार के कारणों का नाश करने के लिए ज्ञानी को जो बाह्य और अंतरंग क्रियाओं का निरोध है,
श्री जिनेन्द्र द्वारा कथित वह परम सम्यक चारित्र है। और यहाँ पे निश्चय सम्यक चारित्र की बात चल रही है अथवा वितरक चारित्र का है, और इसी को यहाँ पे कहा परम सम्यक चारित्र है, माने उत्कृष्ट चारित्र यदि कोई है तो ये माने दोनों प्रकार की क्रियाओं का अभाव होगा। अब दोनों प्रकार की क्रिया माने क्या? अंतरंग और बहिरंग क्रिया। अंतरंग और बहिरंग क्रिया माने क्या? बहिरंग क्रिया माने शरीर का जो बाहर में हलन चलन है वह बहिरंग क्रिया कहलाती है, और अंतरंग क्रिया माने जो मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं वे सब अंतरंग क्रिया। अथवा जो आत्म प्रदेशों का कंपन होता है उसे भी क्रिया कहा जाता है, क्योंकि आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है उसके माध्यम से कर्मों का आना होता है। तो योग कहते हैं, योग और कषाय इनके माध्यम से कर्मों का बंधन होता है। तो योग माने आत्मा के जो प्रदेशों में कंपन होता है उसे योग कहते हैं, इसे भी क्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार समस्त क्रियाओं से रहित होना उसका नाम परम सम्यक चारित्र है। तो ये जो योग रहित भी जो सम्यक चारित्र होगा, ये तो जो 14वां गुणस्थान है अयोग केवली दशा होगी, वहां जाकर के वो जो उत्कृष्ट माने सबसे उत्कृष्ट जो लेवल है वो वहां जाके हमें देखने को मिलेगी, जहाँ समस्त प्रकार की क्रियाओं का अभाव हो गया है। जहाँ यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ है तो वहाँ योग तो है, लेकिन समस्त प्रकार की जो अंतरंग क्रिया है माने कषाय आदि के हैं उनका अभाव हो गया है, और बाहर में जो बहिरंग क्रियाएं हैं वो उनका पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है। 13वें गुणस्थान आदि में जो तीर्थंकर आदि भगवान का विहार आदि होता है तो वहाँ बुद्धि पूर्वक विहार नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे कहा कि बहिरंग क्रियाओं का अभाव है। उठने बैठने रूप क्रियाएं हैं, चलने रूप भी क्रिया हो रही है, तो ऐसा नहीं कि पैरों से चलने रूप हो रहा है, सहज ही उनका आकाश मार्ग से विहार हो जाता है। तो उनको विशिष्ट अपनी क्रिया बाहर में कुछ भी करना नहीं, भोजन आदि की क्रियाओं तो है ही नहीं वहां पे, तो इसकी समस्त बहिरंग क्रिया और अंतरंग क्रियाओं का अभाव होना। देखिए टी का प्रारंभ करते हैं। तम अर्थात वह है परम उपेक्षा लक्षण युक्त निर्विकार ससंवेदन रूप शुद्धोपयोग का अविनाभाव परम सम्यक चारित्र जानना। देखिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे सम्यक चारित्र के विशेषणों को बताया है कि वह सम्यक चारित्र कैसा है, कि वह परम उपेक्षा लक्षण युक्त है, निर्विकार स्वसंवेदन रूप है, शुद्धोपयोग का अविनाभूत है, ऐसा परम सम्यक चारित्र जानना। पहला लक्षण बताए उपेक्षा लक्षण। आज तो हालांकि लोक में उपेक्षा शब्द थोड़ा विपरीत अर्थ में रूढ़ हो गया है। उपेक्षा करना माने अच्छा नहीं माना जाता है कि किसी चीज की उपेक्षा करना, लेकिन ये सम्यक चारित्र का लक्षण बताया जा रहा है। और परम उपेक्षा लक्षण युक्त माने उपेक्षा माने राग द्वेष नहीं करना, उसी का नाम उपेक्षा है। कोई जगत में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ ना अच्छा है ना बुरा। पदार्थ को अच्छा माने तो उसमें भी कषाय है, उसमें भी बंध है। पदार्थों को बुरा माने तो उसमें भी द्वेष है, उसमें भी बंध है, उसमें भी संसार का कारण है। तो परम उपेक्षा लक्षण माने किसी पदार्थ को ना अच्छा जानना और ना किसी पदार्थ को बुरा जानना। इसका अर्थ है उपेक्षा कि मैं जीव हूँ और बाकी सब जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वह सब पुद्गल द्रव्य है, वह सब कैसा है, अजीब है। तो मेरा सुख किसमें है, मेरे में है। और मेरा सुख किसमें नहीं है, मन में नहीं, शरीर में नहीं है, अन्य बाह्य पदार्थों में नहीं। तो उनसे मेरा जब कोई संबंध नहीं है तो फिर मैं उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा क्यों रखूं। तो किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना, बस इसी का नाम है उपेक्षा होना। उपेक्षा का अर्थ द्वेष करना नहीं। आज के समय में तो हम उपेक्षा को द्वेष पूर्वक करते हैं, तब हमें उनसे कोई मतलब नहीं है इसलिए उपेक्षा करते हैं। तो उपेक्षा करने में द्वेष नहीं है। जैसे वैराग्य शब्द अपन बोलते तो वैराग्य शब्द में भी द्वेषपना नहीं है, वैराग्य में समता है, सहजता है। ऐसे ही उपेक्षा में भी द्वेष नहीं है, सहजता है, समता है कि भाई मेरा सुख मुझ में है, पर पदार्थों में मेरा सुख नहीं। दूसरी बात, मैं पर पदार्थों में कुछ कर धर नहीं सकता,
और पर पदार्थ मुझ में कुछ कर धर नहीं सकते हैं, तो मैं व्यर्थ ही उनमें राग द्वेष क्यों करूं? तो राग द्वेष का नहीं होना उसका अर्थ है उपेक्षा होना। दूसरी बात ये भी है कि जब सहज अपने स्वरूप में लीन हो गए हैं तो बाह्य पर पदार्थों की सहज ही उपेक्षा हो जाती है। ऐसे सोच सोच के उपेक्षा नहीं करनी पड़ती है कि अब मैं इसको नहीं देखूंगा, इसको नहीं देखूंगा, इसका विचार नहीं करूंगा। ऐसे सोच सोच के करेंगे तो कभी उपेक्षा हो ही नहीं पाएगी, स्वरूप में स्थिरता होगी ही। स्वरूप में स्थिर होते हैं, बस इसका अर्थ है कि समस्त बाह्य पर द्रव्यों का उपेक्षा हो गई। ठीक, तो वह परम उपेक्षा लक्षण युक्त निर्विकार स्वसंवेदन रूप, माने वह परम सम्यक चारित्र की दशा कैसी है? निर्विकार स्वसंवेदन रूप है, माने निरंतर जो आत्म संवेदन है, स्वरूप का संवेदन है, वह उसमें होता है। अथवा ऐसा कहें कि निरंतर अपनी स्वयं की जानकारी, स्वयं का ज्ञान, स्वयं अपने ज्ञान में जानने में निरंतर आता है। जैसे आगे अभी चर्चा आने वाली है, ध्यान की चर्चा बहुत इसमें आने वाली है। आगे की जितनी गाथा है वो पूरा विषय ध्यान का चलेगा। तो ध्यान माने क्या? कि उस ज्ञान का एक जगह पर एकाग्र चित्त हो जाना, उसी का नाम ध्यान है। तो शुद्धोपयोग की दशा को ध्यान की दशा भी कहा जाता है कि मुनिराज ध्यान में स्थित हो गए हैं, ध्यान में लीन हो गए हैं। तो ध्यान में लीन हो गए माने शुद्धोपयोग रूप दशा हो गई है, स्वसंवेदन रूप दशा हो गई है। तो ध्यान माने तो ज्ञान की एकाग्र चित्त हो जाना, उसी का नाम क्या है? ध्यान। ठीक, तो निर्विकार स्वसंवेदन रूप माने वो सम्यक चारित्र कैसा है? निर्विकार स्वसंवेदन रूप और शुद्धोपयोग का अविनाभूत है। जहां जहां शुद्धोपयोग होगा वहां वहां ही परम सम्यक चारित्र होगा, और जहां जहां शुद्धोपयोग नहीं होगा वहां सम्यक परम सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। माने ये उस उत्कृष्ट दशा की बात चल रही है जहां शुद्धोपयोग रूप दशा ही, सातवें गुणस्थान और उसके आगे अब एक शुद्धोपयोग रूप दशा ही है, और वहां परम सम्यक चारित्र है। तो वहां बहिरंग क्रियाओं का भी निरोध हो गया है, और अंतरंग जो राग द्वेष की परिणति है उसका भी क्रम से अभाव होता चला जा रहा है। शुद्धोपयोग का अविनाभूत परम सम्यक चारित्र जानना, वह क्या? वही रबंतर क्रिया ऋणो, अर्थात निष्क्रिय नित्य निरंजन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्मा से प्रतिपक्षभूत क्रिया व्यापार का जो बाह्य में वचन और काया के शुभाशुभ व्यापार रूप है और अंतरंग में मन के शुभाशुभ विकल्प रूप है, उसका निरोध अर्थात त्याग, वह परम सम्यक चारित्र है। दो चीजें ली, बहिर और अंतरंग क्रिया। तो उसको यहाँ पे स्पष्ट किया कि निष्क्रिय, पहले आत्मा बताया कि आत्मा कैसा है कि उन क्रियाओं से रहित है, माने बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं से रहित है। तो कहा निष्क्रिय नित्य निरंजन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्मा से प्रतिपक्षभूत क्रिया व्यापार का जो बाह्य में वचन और काया के शुभाशुभ व्यापार रूप है और अंतरंग में मन के शुभाशुभ विकल्प रूप है, उसका निरोध अर्थात त्याग होना। तो आत्मा कैसा? निष्क्रिय है। निष्क्रिय माने उसमें किसी प्रकार की क्रिया का प्रवेश नहीं है। शरीर की क्रिया जो हो रही है उन शरीर की क्रियाओं से भी रहित मैं नित्य निरंजन तत्व हूँ, निष्क्रिय तत्व हूँ। तो निष्क्रिय नित्य निरंजन, नित्य निरंजन माने नित्य की समय का सूचक है। तो नित्य माने सदा, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी कैसा हूँ मैं? निरंजन हूँ। निरंजन माने किसी प्रकार का कर्म नो कर्म किसी प्रकार कोई असर नहीं। अंजन माने होता है कलंक, कालिमा, किसी भी प्रकार के कलंक अथवा कालिमा से रहित हो। तो आत्मा के कलंक क्या है? राग द्वेष जो विकारी परिणाम है अथवा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म। तो इन सभी प्रकार के कर्मों से मैं सदा कैसा हूँ? ऐसा नहीं कहा कि मैं निरंजन हो जाऊंगा। क्या कहा? नित्य निरंजन, माने भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी कैसा हूँ? सदा नित्य निरंजन हूँ। तो निष्क्रिय नित्य निरंजन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्मा से कैसा हूँ मैं? मेरा स्वभाव कैसा है? ज्ञान दर्शन वह मेरा स्वभाव है। तो ऐसे निजात्मा से प्रतिपक्षभूत
बताना किसको है, बहिरंग और अंतरंग क्रिया को बताना था। और वो बहिरंग अंतरंग क्रिया को बताने के लिए पहले क्या बताया कि शुद्धात्मा कैसा है, कि ऐसे शुद्धात्मा से प्रतिपक्ष भूत है, माने विपरीत है वे सारी क्रियाएं। देखिए तो प्रतिपक्ष भूत क्रिया व्यापार का जो क्रिया व्यापार बाह्य में वचन और काया के शुभाशुभ व्यापार रूप है। तो ये बहिरंग क्रिया में, बहिरंग क्रिया में दो चीजें ली, शरीर की क्रिया और वचनों की क्रिया। क्योंकि शरीर की क्रिया भी पुद्गल की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, और वचनों की भी जितनी क्रिया है वह भी पुद्गल रूप ही है। तो ये दोनों को बहिरंग क्रिया लिया, माने हमारे शरीर के माध्यम से जैसा भी आचरण होता है, चाहे शुभ रूप आचरण हो चाहे अशुभ रूप आचरण हो, वो बहिरंग क्रिया है। ऐसे ही वचनों के माध्यम से चाहे शुभ वचन हो अथवा अशुभ वचन हो, वे सब बहिरंग क्रिया ही है। तो क्रिया व्यापार का अर्थात जो क्रिया व्यापार बाह्य में वचन और काया के शुभाशुभ व्यापार रूप है और अंतरंग में मन के शुभाशुभ विकल्प रूप है, उसका निरोध। बहिरंग क्रिया और अंतरंग में शुभाशुभ जो परिणाम निरंतर चल रहे हैं, राग द्वेष के परिणाम जो निरंतर चल रहे हैं, उसे अंतरंग क्रिया कहा। बहिरंग क्रिया में शरीर के माध्यम से कुछ करना वह बहिरंग क्रिया, और अंतरंग क्रिया में जो मन की जो परिणाम चल रहे हैं अथवा जो राग द्वेष रूप परिणति चल रही है, उसे अंतरंग क्रिया कहा। और ऐसे बहिरंग और अंतरंग क्रिया से निरोध होना, तो अंतरंग में मन के शुभाशुभ विकल्प रूप है, उसका निरोध अर्थात त्याग वह परम सम्यक चारित्र है। ये उस शुद्धोपयोग रूप दशा, उत्कृष्ट दशा की बात चल रही है, जहाँ पे बहिरंग और अंतरंग क्रिया का निरोध हो जाता है। अब देखिए यहाँ प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जैसे चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग रूप दशा हुई, पांचवें गुण स्थान में हुई, अथवा सातवें, आठवें, नौवें, 10वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग रूप दशा हो रही है, तो वहां पे अंतरंग क्रिया का पूर्ण रूप से तो अभाव नहीं हुआ है। माने सातवें गुण स्थान में है तो 3 कषाय चौकड़ी का तो अभाव हो गया, लेकिन 1 कषाय चौकड़ी तो विद्यमान है, तो वो अंतरंग क्रिया तो विद्यमान है। 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक भी वो अंतरंग क्रिया तो विद्यमान है। तो फिर वहां पे परम सम्यक चारित्र होगा या नहीं होगा? पॉइंट समझ में आ रहा है कि यदि अंतरंग क्रिया वहां पे विद्यमान है तो फिर वहां सम्यक चारित्र है या नहीं है? जिस उत्कृष्ट सम्यक चारित्र की बात यहाँ पे चल रही है, जहाँ पे बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार की क्रियाओं का निरोध होता है, तो वह उत्कृष्ट सम्यक चारित्र इन गुण स्थानों में होगा या नहीं होगा, या सीधे 12वें गुण स्थान में जाकर के ही वो सम्यक चारित्र होगा? जब जीव शुद्धोपयोग रूप दशा में स्थित होता है, और ये सम्यक चारित्र वो शुद्धोपयोग रूप दशा का नाम है, और जिस समय जीव शुद्धोपयोग रूप दशा में स्थित है तो बहिरंग क्रियाओं का तो निषेध हो ही गया है, बहिरंग क्रियाओं का तो अस्तित्व वहां पे है नहीं। अंतरंग क्रिया भी जो राग द्वेष है वो यद्यपि विद्यमान तो है, माने शक्ति रूप से जो जैसे 7वें गुण स्थान में जो गुणिराज है वह ध्यान में स्थित हुए, तो उस समय उनके एक कषाय चौकड़ी की विद्यमानता तो है, सत्ता तो है, लेकिन जिस समय वह शुद्धोपयोग में लीन हुए हैं, माने उनका उपयोग किसमें स्थित है? स्वरूप में स्थित है, इसलिए उन्हें शुद्धोपयोगी ही कहा। उस समय उन्हें कषाई नहीं कहा, अथवा उन्हें उस समय एक कषाय चौकड़ी विद्यमान है उस रूप उनकी परिणति नहीं हुई, क्योंकि उनका उपयोग शुद्ध स्वरूप में स्थित है, इसलिए वे कैसे है? शुद्धोपयोगी ही है। माने उस समय उनकी कषाय, माने ऐसा कह सकते हैं कि उस समय उनका उपयोग कषाय पे नहीं है अथवा बाह्य परिणामों पे नहीं है, इसलिए वे उस समय कौन है? शुद्धोपयोगी ही है, माने उनका उपयोग आत्म स्वरूप में ही स्थित है, इसलिए उनकी जो राग द्वेष की परिणति है उसका भी निरोध हो गया है, अभाव हो गया है। दूसरा, राग द्वेष की परिणति होती हुई भी दिखाई नहीं दे रही। 6वें गुण स्थान में तो राग द्वेष की राग की परिणति होती हुई दिखाई देती है, जो 28 मूल गुणों के माध्यम से जो अंतरंग में शुभ भाव है वो बाह्य में प्रकट होते हुए भी दिखाई देते, लेकिन जिस समय शुद्धोपयोग की दशा है तो बहिरंग क्रिया का तो अभाव हो ही गया है,
तो शरीर की क्रियाओं से वह कुछ प्रकट हो वह संभव नहीं है। और अंतरंग में भी जिस उपयोग रूप में परिणमित है वे ही कहलाते हैं। जैसे प्रवचन सारणी में भी गाथा आई कि जीव जिस भाव से परिणमित होता है वह उसी भाव रूप होता है। जैसे शुभ भाव से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ भाव से परिणमित आत्मा अशुभ है, माने उस पर्याय से परिणमित आत्मा उस पर्याय रूपी ही है। ऐसा माने मूल गाथाएं वहां पे अपने को पढ़ने को मिलती है। तो ऐसे ही जो शुद्धोपयोग रूप से परिणमित है वह शुद्ध ही है। पॉइंट पकड़ में आया? शुभ भाव से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ भाव से परिणमित आत्मा अशुभ है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं पुण्य से परिणमित आत्मा ही पुण्य है, पाप भाव से परिणमित आत्मा ही पाप है, और धर्म से परिणमित आत्मा ही धर्म है। इसलिए जब धर्म तीर्थ की चर्चा चलती है तो वहां भी अब चर्चा चलती है कि वास्तविक तीर्थ तो कौन है। कि आज जो पर्वत आदि है उन्हें तो उपचार से तीर्थ कहा है, लेकिन वास्तविक तीर्थ तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीर्थ है। और इनसे परिणमित जो आत्मा है वह वास्तव में निश्चय से तीर्थ है। वैसे ही यहाँ पे कि शुद्धोपयोग रूप से परिणमित आत्मा ही शुद्ध है। तो जिस समय आत्मा शुद्धोपयोग रूप से परिणमित है उस समय किसी भी प्रकार की अशुद्धता विद्यमान नहीं। सत्ता में यद्यपि कषाय चौकड़ी है, लेकिन उसके होने पर भी आत्मा कैसा है कि समस्त कषायों से रहित एक शुद्ध तत्व ही है। ठीक? तो उस अपेक्षा से यहाँ पे भी माने चौथे पांचवें गुण स्थान में और आगे के जो विशेष रूप से जो सातवें आगे गुण स्थान है वहां पे उत्कृष्ट जो परम सम्यक चारित्र है वह घटित होता ही है। क्योंकि सातवें गुण स्थान में तो है और उसके ऊपर भी है। चौथे पांचवें गुण स्थान में भी जितनी देर शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता है। नौवें गुण स्थान में जाता है क्रोध मान माया, 10वें में लो। हाँ देखिए, तो इस प्रकार अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की क्रियाओं का अभाव होने पर यह परम उत्कृष्ट सम्यक चारित्र होता है। वह निरोध किस लिए है? माने अंतरंग और बहिरंग क्रिया का निरोध क्यों करना? क्या बिना निरोध किए सम्यक चारित्र नहीं हो सकता है? देख, 5 प्रकार के संसार से रहित निर्दोष परमात्मा से विलक्षण जो संसार, उस संसार के व्यापार के कारणभूत जो शुभाशुभ कर्म आश्रम उनके विनाश के लिए है। माने अंतरंग और बहिरंग क्रिया का निरोध क्यों करना? क्योंकि भव कारण माने जो संसार के कारण है, संसार के कारण माने आश्रम बंध, तो आश्रम बंध का निरोध करने के लिए अंतरंग बहिरंग क्रिया का निरोध करना भी आवश्यक है। बहिरंग क्रिया और अंतरंग क्रिया, अंतरंग क्रिया माने मोह राग द्वेष की परिणति। तो जब तक मोह राग द्वेष चलेंगे तब तक कर्मों का आना चलता रहेगा। तो जब तक कर्मों का आना चलता रहेगा तो तब तक संसार बढ़ता रहेगा। तो संसार के कारणों को रोकने के लिए बहिरंग और अंतरंग क्रिया की आवश्यकता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है और मोक्ष मार्ग माने संसार का अभाव होना। तो संसार का अभाव कब होगा? जब संसार के कारणों का अभाव होगा। तो संसार के कारण आश्रम बंध है और आश्रम बंध का अभाव कब होगा? स्वरूप की खबर होगी, अथवा इसको नकारात्मक कहे तो जब अंतरंग बहिरंग क्रिया का निरोध होगा अथवा अभाव होगा। तो संसार के कारणों का अभाव करने के लिए अंतरंग और बहिरंग क्रियाओं का निरोध होना ये सम्यक चारित्र की परिभाषा में माने सबसे पहले रखा। ठीक, तो 5 प्रकार के संसार से रहित, 5 प्रकार का संसार माने पंच परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप, ये जो पंच परावर्तन है 5 प्रकार का संसार का। तो 5 प्रकार के संसार से रहित निर्दोष परमात्मा से विलक्षण जो संसार, माने संसार कैसा है? दोष सहित है। और संसार से विलक्षण जो शुद्धात्मा है वह कैसा है? निर्दोष है। और ऐसे निर्दोष आत्मा को जेल में बंद कर दिया जाए, माने कोई निर्दोष व्यक्ति हो और उसको जेल में बंद कर दिया जाए तो अन्याय है या नहीं? ऐसे ही हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है? वास्तव में तो मैं निर्दोष तत्व हूँ और ऐसे निर्दोष तत्व को कहाँ रखा गया है वर्तमान में? चारों गतियों की जेल में भटकना पड़ता है, कभी इस गति में कभी उस गति में। तो ये पंच परावर्तन रूप जो संसार है अथवा जेल है उसमें रखा गया है।
क्यों रखा गया है? स्वयं की गलती। अपराध तो स्वयं का है। भूल स्वयं नहीं कि मैं निर्दोष तत्व हूँ, उस निर्दोष तत्व की खबर नहीं की, ये गलती है। देखिए, तो विलक्षण जो संसार, उस संसार के व्यापार के कारणभूत, संसार के व्यापार माने संसार की जितनी क्रियाएं हैं उसके कारणभूत जो शुभाशुभ कर्म आश्रम उनके विनाश के लिए। देखिए, यहाँ कर्म आश्रम को लिया और कर्म आश्रम में दोनों कर्म आश्रम लिए, अशुभ कर्म आश्रम तो लिया ही, शुभ कर्म आश्रम भी वह संसार का ही कारण है। और एकदम स्पष्ट शब्दों में आचार्य ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि आश्रम किसी भी प्रकार का हो, चाहे शुभ आश्रम हो अथवा अशुभ आश्रम हो, दोनों ही आश्रम संसार के कारण है और परम सम्यक चारित्र के माध्यम से शुभाशुभ आश्रम का निरोध होता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा, शुभाशुभ कर्म आश्रम उनके विनाश के लिए, यानी अशुभ आश्रम का विनाश तो करना ही है, लेकिन साथ में शुभाश्रम का विनाश भी यहाँ पे सम्मिलित है। क्योंकि यदि अशुभ आश्रम का विनाश हो और शुभ आश्रम का विनाश ना हो तो कर्मों का आश्रम तो होता ही रहेगा, कर्मों का बंध भी होता रहेगा और वो संसार से रहित दशा नहीं हुई। तो शुभाशुभ कर्म आश्रम के निरोध के लिए अंतरंग और बहिरंग क्रियाओं के निरोध की बात की गई। ऐसा बाह्य और अंतरंग क्रियाओं के निरोध रूप चारित्र किसको होता है? राणी माने निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अभेद ज्ञानी को ऐसा चारित्र होता है। निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अभेद ज्ञानी को, अभेद ज्ञानी माने जो भेद ना करे, देखिए, सबसे पहले क्या लिखा? निश्चय रत्नत्रय स्वरूप। तो निश्चय रत्नत्रय किसे कहा था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसलिए तो वेद व्यवहार नहीं से मोक्ष मार्ग का है, व्यवहार नहीं से रत्नत्रय का। मूल गाथा याद आ रही है पहले की, शायद 41वीं 42वीं गाथाएं थी, यहाँ पे मोक्ष मार्ग की चर्चा अपन ने की थी। और मोक्ष मार्ग में क्या कहा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन्हें मोक्ष मार्ग कहना, ये तो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है। और एक आत्मा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, इसलिए आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। ये वास्तव में निश्चय नहीं से कथन किया था, याद आ रहा है। तो ज्ञानी माने क्या कि उस ज्ञानी कहने में भेद नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इनका भेद नहीं है, इसलिए वह कैसा है? एक अभेद ज्ञान स्वरूप है। और उस अभेद ज्ञान स्वरूप का लक्ष्य करने वाला भी कैसा होगा कि एक अभेद ज्ञानी ही होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? दूसरा तात्पर्य, अभेद ज्ञानी माने वो निर्विकल्प अवस्था होना। जिस समय निर्विकल्प अवस्था है उस समय मोह राग द्वेष के विकल्प नहीं है, बहिरंग क्रियाओं के विकल्प नहीं है। तो इसलिए उस समय वह व्यक्ति जीव कैसा है? अभेद ज्ञानी है, माने किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, राग द्वेष का भेद नहीं है और गुण भेद का भेद भी नहीं है, पर्याय भेद भी नहीं है, गुण भेद भी नहीं है। तो समस्त प्रकार के भेदों से रहित हो गया है। तो वह शुद्धोपयोग की दशा कैसी होती है? एक अभेद रत्नत्रय में होती है। इसलिए यहाँ पे कहा कि निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अभेद ज्ञानी को ऐसा चारित्र होता है। अभेद ज्ञानी कहकर के वो जो शुद्धोपयोग की दशा है उसको बताना चाहते हैं। ये अभेद ज्ञानी अर्थात वो शुद्धोपयोग की दशा, निर्विकल्प दशा, जहाँ स्वसंवेदन की दशा हुई है उसे स्वरूप संवेदन कहे, स्वसंवेदन कहे, निर्विकल्प दशा कहे, ये सब पर्यायवाची ही है। मूल रूप से जिस समय आत्मा का उपयोग स्वरूप में स्थिर हुआ है उस समय उसकी दशा कैसी है? निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है, अभेद ज्ञान स्वरूप है, निर्विकल्प स्वरूप है, स्वसंवेदन स्वरूप है। ठीक, तो उसे यहाँ पे सम्यक चारित्र का ऐसा चारित्र होता है। तथा वह चारित्र कैसा है? वह चारित्र जिनेन्द्र देव वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित है। अरे ये प्रामाणिकता यहाँ पे स्पष्ट की, ये चारित्र किसने देखा है? क्योंकि प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ऐसा चारित्र किसको होता है? आपने तो देखा ही भाई, चारित्र के नाम पर हम कितना जानते हैं कि मंदिर आना, रात्रि भोजन का त्याग होना, पानी छान कर पीना,
अणुव्रतों का पालन होना, महाव्रतों का पालन होना, 5 समिति, 3 गुण व्रत, माने बाह्य जो क्रिया है उनसे ही हम चारित्र को समझ पाते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी हो कि भाई वो प्रश्न करे कि इस जो चारित्र की आप चर्चा कर रहे हो कि जहाँ बहिरंग क्रिया का तो आप निषेध कर रहे हैं, तो फिर चारित्र कैसे होगा? भाई चारित्र का तो अर्थ ही है कि अच्छा आचरण होना, अशुभ से निवृत्ति होना और शुभ में प्रवृत्ति होना। पहले आप ही तो कहकर आए हो और फिर तुरंत यहाँ कर कह रहे हो कि क्रियाओं का ही निषेध हो जाना। बहिरंग क्रिया और अंतरंग क्रिया सभी प्रकार की क्रियाओं का निषेध हो जाएगा, तो फिर चारित्र किसका नाम होगा? क्योंकि स्वरूप में स्थिरता होगा। चारित्र शब्द सुनकर के ही हमें सबसे पहले क्रिया ध्यान में आती है। चारित्र अच्छा होना चाहिए माने क्रिया अच्छी होनी चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, चाल चलन अच्छा होना चाहिए, इसी का नाम तो चारित्र है। तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम तो चारित्र इसको समझते थे और आप किसे चारित्र कह रहे हो कि आपने तो सबसे पहले ही लक्षण में उसका निरोध कर दिया, निषेध कर दिया कि बहिरंग और अंतरंग क्रिया इन सब का निषेध है। तो फिर अब चारित्र बचा क्या? कि वो शुद्धोपयोग रूप चारित्र है। अब वो शुद्धोपयोग दिखता तो नहीं, मुनिराज भी ध्यान में स्थित है, तो हमें बाह्य आकृति ही तो दिखाई दे रही है कि स्वरूप पे स्थित है, लेकिन शुद्धोपयोग होता हुआ तो नहीं दिखता, हमें तो नहीं दिख सकता है। तो फिर कैसे पहचाने कि वह चारित्र है? तो उसकी प्रामाणिकता के लिए आचार्य ने कहा कि जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित है। हमारी बात मानो या ना मानो, लेकिन ये बात जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रमाणित है। और जिनेन्द्र भगवान द्वारा 2 प्रकार से प्रमाणित है। एक तो उनके वचन है, वैसे वचन है, इसलिए वह बात प्रमाणित है। दूसरी, उन्होंने स्वयं वह सम्यक चारित्र प्राप्त किया है, इसलिए भी वह कैसा है? प्रमाणित है। क्योंकि साक्षात उसके फल आपको दिखाई दे रहे हैं ना। जिसने ऐसा शुद्धोपयोग रूप आचरण किया तो उसके फल स्वरूप क्या अवस्था प्राप्त हुई? जैसे महावीर भगवान है, संसार दशा में, गृहस्थ दशा में तो राजा थे, राजकुमार थे, उस समय वो सारी उनकी क्रिया हुई। तो ऐसे महावीर जो राजकुमार हैं, राजा थे, उनको आपने उनकी समोक्षण तक पहुंचने की जो दशा है, अनंत दशा है, वहां तक आपने उनको देखा है ना। तो वो साक्षात उसके प्रमाण है कि शुद्धोपयोग रूप जो परम सम्यक चारित्र है वह संसार के अभाव का कारण है। और चूंकि उनके वचनों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए ये सम्यक चारित्र की प्रामाणिकता बैठती है। ठीक, तो वह चारित्र जिनेन्द्र देव अर्थात वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित है। पहले कहा जिनेन्द्र देव, और जिनेन्द्र देव के लक्षण बताए कि कैसे होते हैं, वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं। इसलिए जो सम्यक चारित्र का स्वरूप है ये प्रमाणित है, क्योंकि ये वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहा गया है। सर्वज्ञ है इसलिए सब कुछ जानते हैं, और वीतरागी है इसलिए झूठा नहीं कहते हैं। तो जब सब कुछ जानते हैं तो एकदम स्पष्ट बात स्वरूप ख्याल में आएगी, और झूठी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वीतरागी है। इसलिए वह चारित्र जिनेन्द्र देव वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित है। इस प्रकार वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अभिनवभूत तथा निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग के तीसरे अवयव रूप वीतराग चारित्र का व्याख्यान किया। इसे कहा वीतराग चारित्र। ये कहा था सराग चारित्र, और ये क्या कहा? वीतराग चारित्र। सराग चारित्र में राग पे माने जो राग है उसका उपचार करते हुए उसको चारित्र संज्ञा दी जा रही है कि वह जो चारित्र है वह राग के साथ पाया जा रहा है, इसलिए सराग चारित्र। और वीतराग चारित्र कि अब यहाँ पे तो अंतरंग क्रिया का भी निरोध हो गया, निषेध हो गया है, तो वहां से कहा वीतराग चारित्र। अब ध्यान देना, वीतराग चारित्र भी और सराग चारित्र ये दोनों साथ साथ में ही पाए जा रहे हैं। माने क्या? चौथे पे बार वेदा कहते हैं। जैसे 7वें गुणस्थान, तो 7वें गुणस्थान में सराग चारित्र है या नहीं? सराग चारित्र तो फिर वीतराग चारित्र है या नहीं? दफा चौकड़ी का भाव है, उसमें वीतरागता है, और एक दफा चौकड़ी का सद्भाव है। देखिए पहले ये समझिए सराग चारित्र और वीतराग चारित्र का अर्थ क्या है। सराग चारित्र माने
राग सहित जो आचरण है उसे सराग चारित्र कहा। माने इसमें मुख्यतः वो राग की जा रही है कि चारित्र भी पाया जा रहा है और उस चारित्र के साथ राग भी पाया जा रहा है, इसलिए उस अवस्था को कहा सराग चारित्र। वीतराग चारित्र किसका नाम? वो जो शुद्धोपयोग रूप दशा है उसे वीतराग चारित्र कहा जा रहा है। उस शुद्धोपयोग रूप दशा में राग का अंश भी विद्यमान नहीं है। भले ही आत्मा में सत्ता रूप से राग विद्यमान हो, एक कषाय चौकी अभी विद्यमान है, सत्ता रूप से आत्मा में भले ही वो विद्यमान है, लेकिन उनके उपयोग में वर्तमान में शुद्धोपयोग रूप दशा ही है। एक निशुद्धात्मा ही उनके उपयोग का विषय है। तो इसलिए ऐसे शुद्धोपयोग को क्या कहा? वीतराग चारित्र कहा। अब जब मुख्यता की बात आएगी तो छठे सातवें गुणस्थान में वीतराग चारित्र की मुख्यता कही जाती है। छठे गुणस्थान में तो सराग चारित्र की ही मुख्यता है, अभी वहां शुद्धोपयोग रूप दशा नहीं है, तो वहां मुख्यता सराग चारित्र की है और आगे के गुणस्थानों में मुख्यता वीतराग चारित्र की है। ऐसे ही चौथे पांचवें गुणस्थान में मुख्यता सराग चारित्र की है, क्योंकि वीतराग चारित्र तो बहुत अल्प समय के लिए होगा और सराग चारित्र का काल बहुत अधिक दिखाई देता है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सराग चारित्र के गुणस्थान चौथे पांचवें छठे और वीतराग चारित्र के गुणस्थान सातवें गुणस्थान से लेकर के आगे। तो ये मुख्यता की बात है, लेकिन सराग और वीतराग चारित्र जहां तक राग है तो वहां पे तक सराग चारित्र भी पाया जाता है, और जब जब जीव शुद्धोपयोग में लीन होता है तो वहां वीतराग चारित्र भी पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से वीतराग चारित्र के जो गुणस्थान है वो सातवें गुणस्थान से ऊपर के कहे जाते हैं, और सराग चारित्र के जो गुणस्थान है वह चौथे पांचवें और छठे गुणस्थान, ये सराग चारित्र के गुणस्थान मुख्य रूप से कहे जाते हैं। लेकिन अस्तित्व रूप से देखा जाए तो दोनों ही माने हर जगह उसका अस्तित्व पाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार वह चाहे जिनेंद्रिय वीतराग सर्वों द्वारा कहते थे। इस प्रकार वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अविनाभूत, माने सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का कैसा है? अविनाभूत है। माने जहां जहां सम्यक दर्शन ज्ञान होंगे वहां वहां सम्यक चारित्र भी होगा, और जहां जहां सम्यक चारित्र नहीं होगा, माने जहां जहां सम्यक दर्शन नहीं होंगे तो वहां वहां सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। तो ये अविनाभूत है। बिना सम्यक दर्शन के सम्यक चारित्र नहीं होगा, बिना सम्यक ज्ञान के सम्यक चारित्र नहीं होगा। तो ये सम्यक चारित्र की शर्त है कि सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है। बिना सम्यक दर्शन के बाह्य जितना भी आचरण हो वह सम्यक चारित्र नाम नहीं पा सकता। तो इस प्रकार वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अविनाभूत तथा निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग के तीसरे अवयव रूप वीतराग चारित्र का व्याख्यान किया। इस प्रकार द्वितीय स्थल में 8 गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक तीसरे अधिकार में निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग के संक्षेप कथन से 2 गाथाएं, तत्पश्चात उसी मोक्ष मार्ग के अवयव रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विशेष व्याख्यान से 6 गाथाएं। इस प्रकार 2 स्थलों के समुदाय रूप 8 गाथाओं द्वारा प्रथम अंतराधिकार समाप्त हुआ। तीसरा अधिकार जो अपना चल रहा है मोक्ष मार्ग अधिकार, उसका एक पहला अंतराधिकार था, वह यहाँ पे पूर्ण हुआ। इसलिए मोक्ष मार्ग की चर्चा की गई। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, इसके लिए 2 गाथाएं आई थी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहते हैं। वहां स्पष्ट किया था इसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है, और निश्चय नहीं से तो आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। वो 2 गाथाएं आपको याद आ रही होंगी। उसके बाद क्रम से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन किया। तो इस प्रकार टोटल 8 गाथाओं में पहला अंतराधिकार पूर्ण हुआ। अब आगे का जो विषय खुलने वाला है उसमें मुख्य रूप से जो ध्यान का विषय है वो आने वाला है। ध्यान किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ध्याता किसे कहते हैं, ध्यान का फल क्या है, ये सारी चर्चाएं अब आगे क्रम में आने वाली है। मैं मात्र ये जो उत्थानिका है उसको पढ़ रहा हूँ, तो एक आपको विषय ख्याल में आएगा कि अब क्या विषय आने वाला है। इसके पश्चात सम्यक दर्शन वीतराग शब्द क्यों उपयोग किया है, मतलब कि 7वें गुणस्थान की वजह से कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे वीतराग चारित्र की बात चल रही है। सराग चारित्र की बात तो पहले करके आ चुके हैं, वीतराग चारित्र की बात चल रही है। तो वीतराग चारित्र में अविनाभूत कौन है कि वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान।
तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भी वीतराग शब्द का प्रयोग किया। माने अकेले सम्यक दर्शन लिखते, वही मैं बता रहा हूँ, निश्चय सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को बताने के लिए यहाँ पे वीतराग शब्द का प्रयोग किया। जैसे सम्यक दर्शन में भी अपन ने देखा था व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। तो व्यवहार सम्यक दर्शन में जो 25 दोष आदि है उनसे रहित पना का वर्णन किया था बहुत विस्तार में, टीका में उसका बहुत विस्तार अपन ने देखा था। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, अथवा प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक रूप जो लक्षण है सम्यक दर्शन के, अथवा 25 दोष से रहित पना होना, ये सब जो सम्यक दर्शन के बाह्य अंग बताए गए थे, बाह्य लक्षण बताए गए थे, ये सब सम्यक दर्शन का व्यवहार स्वरूप है, जैसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा गया था। और निश्चय सम्यक दर्शन की एक निशुद्धात्मा की प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब उसी को अपन यहाँ पे निश्चय सम्यक दर्शन कहे अथवा वीतराग सम्यक दर्शन कहे, ठीक है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान में एक शुद्धात्म स्वरूप का ज्ञान होना, वह निश्चय सम्यक ज्ञान अथवा वीतराग सम्यक ज्ञान। और बाही में जो तत्व ज्ञान है, जैसे 7 तत्वों का ज्ञान है, 6 द्रव्य का ज्ञान है, जो शास्त्र ज्ञान है, ये सब बाही में व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे चूंकि वीतराग चारित्र की बात चल रही है, तो इसलिए वीतराग शब्द का प्रयोग किया कि वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक वह वीतराग चारित्र होता है। क्योंकि मूल रूप से यहाँ पे जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है वो यहाँ पे चल रही है, और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान निश्चय चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है, इसलिए यहाँ पे वीतराग शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अभिनाभूत, माने जहाँ निशुद्धात्मा की प्रतीति हुई, निशुद्धात्मा का ज्ञान हुआ, तो निशुद्धात्मा की प्रतीति और ज्ञान पूर्वक ही निशुद्धात्मा में लीनता होती है अथवा आचरण होता है। इसलिए ये दर्शाने के लिए यहाँ पे वीतराग शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, ख्याल में आया। चलिए, इसके पश्चात ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान के फल के कथन की मुख्यता से प्रथम स्थल में 3 गाथाएं, तत्पश्चात पंच परमेष्ठियों के व्याख्यान रूप से दूसरे स्थल में 5 गाथाएं, और तत्पश्चात उसी ध्यान के उपसंहार रूप विशेष व्याख्यान द्वारा तीसरे स्थल में 4 गाथाएं हैं। इस प्रकार तीनों स्थलों के समुदाय द्वारा 12 गाथा संबंधी दूसरे अंतराधिकार की समुदाय रूप भूमिका है। तो ध्यान का फल और ध्यान माने इन सारी चीजों की चर्चा अब यहाँ पे आगे की जो 12 गाथा है उनमें चलने वाली, ठीक है। उसकी चर्चा तो अपन कल से ही मतलब आगामी कक्षाओं से प्रारंभ करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी सूर्य स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी सूर्य स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 58, पेज नंबर 57, स्तुति नंबर 58। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का, जो चाहो काज आत्म का, तो करना लो जिनागम का। इसी से कर्म नसते हैं, इसी से ब्रह्म बजते हैं, इसी से ध्यान धरते हैं, विरागी बन में आत्म का। जो करना है सो अब कर लो, बुरे कामों से अब डर लो, कहे मुल्तान सुन
जो चाहो काज आत्म का तो शरण लो जिना या वाणी के ज्ञान से सूझे उकालो, सो वाणी मस्तक नमूं सदा दी तुम।